हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे हम 651 से लेके 700 तक के अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस की। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं गोट डाउन टू बिजनेस। गोट डाउन टू बिजनेस बिगैन टू वर्क सीरियसली। मतलब क्या है कि किसी भी काम को जो है पूरे ध्यान पूर्वक, बड़े ध्यान से, बड़े मतलब चाव से, इंटरेस्ट के साथ, है ना, कीन इंटरेस्ट के साथ जो है आप किसी भी काम को स्टार्ट करते हो, उसको बोलते हैं गोट डाउन द बिजनेस। गोट ऑन वेल, गोट ऑन वेल, नॉट वॉल। ये गोट ऑन वेल क्या होता है? हैड अ फ्रेंडली रिलेशनशिप। मतलब एक फ्रेंडली रिलेशनशिप वैसे भी समझ में आता है। गोट डाउन ऑन वेल। उसके बाद है गोट द ग्रीन लाइट। गोट परमिशन टू गेट टू गो अहेड विद समथिंग। मतलब क्या है कि ग्रीन लाइट आपको मिल जाती है। आप इसको जो है रिलेट कर सकते हो किससे? जो येलो, ग्रीन एंड रेड लाइट जो होती है, ट्रैफिक लाइट्स या सिग्नल्स जो होते हैं, उसमें ग्रीन लाइट मिलती है तो क्या होता है, आपको परमिशन मिलती है कि आप जा सकते हैं ना। तो ये जो इडियम, अगर इसका ओरिजिन कहोगे तो विलियम शेक्सपियर जो कि महान जो राइटर हैं, वो उनकी जो पोइम्स हैं, आपको पता है कि उनकी जो पोइम्स हैं बड़ी मतलब ज़बरदस्त पोइम्स हैं, अच्छी पोइट्री की है उन्होंने, ठीक है। तो उनके जो है लेखनी से ये जो है इडियम एक तरीके से आया है। ओके, उसके बाद है ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम मतलब, ग्रीस मतलब वो चिकनाहट वाला ग्रीस जो होता है, पाम मतलब हथेली। उसको मतलब एक तरीके से हथेली को चिकना कर दो, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं मुट्ठी गर्म करना। ओके, तो इसका मतलब होता है रिश्वत लेना या फिर ब्राइब, आप इसको बोलते हो। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। मतलब जो जब दो लोगों की जो सजेशंस हैं, राय है, सलाह है ना, सोच समझ एक जैसी होती है तो वो एक जैसा ही सोचते हैं, मतलब कुछ अच्छा ही होता है। सैड व्हेन टू पीपल हैव द सेम ओपिनियन और मेक द सेम चॉइस, है ना। तो दो लोग जब मिलकर किसी काम को करते हैं, एक तो वो अच्छा होगा, और एक उनकी सोच जब एक जैसी होती है तो और भी बेस्ट आउटकम्स एज अ रिजल्ट जो है निकल के आते हैं। ग्रीन थंब क्या होता है? टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग या फिर टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग। मतलब आप बागवानी में, गार्डनिंग में जो है क्या रखते हैं? इंटरेस्ट रखते हैं। ग्रीन थंब। ग्रीन आइड मतलब जेलस, जेलसी, ईर्ष्यालु, ईर्ष्या, द्वेष, क्या बोलते हैं, घृणा। घृणा भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, घृणा। ओके जी। ग्रीन और बीम फ्रॉम ईयर टू ईयर, इसका मतलब होता है टू स्माइल अ लॉट बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस। मतलब क्या है कि आपको कोई खुशी का अवसर मिला है, कोई मौका मिला है जिसमें आप जो है क्या हो रहे हो, बहुत खुश हो। मतलब आपको एक हैप्पी जो है हैप्पी मोड में हो, बहुत खुशी का एक मौका आपको देखने को मिला है, तो उस समय पे बात करते हैं ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर या फिर बीम फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब ये ग्रीन क्या होता है? GRIN, इसका मतलब होता है मुस्कुराहट या फिर मुस्कान, ठीक है। और ये बीम आपको पता है, बीम जो है लकड़ी का जो बड़ा सा लट्ठा, लोग, है ना, वो बोलते हैं ना, लोग लट्ठा होता है जो बड़ा सा, वो जो है बीम होता है एक तरीके से। वैसे लोग पूरा पेड़ होता है, बट बीम जो है लोग का एक पार्ट होता है। इस तरीके से जो है इनका ये मीनिंग बनता है, बट ज़्यादातर बीम नहीं पूछा जाता, ग्राइंड फ्रॉम ईयर टू ईयर ज़्यादा पूछा जाता है। हैड बेटर, शुड मतलब कोई चीज़ होगी, चाहिए, है ना। ये एक जो है आपको याद होगा, मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो, ठीक है। तो उस शॉर्ट वीडियो में मैंने हैड बेटर और वुड रेदर, इस तरीके के 3-4 एक्सप्रेशंस आपको बताए थे कि किस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं। उसमें मीनिंग बनता है चाहिए, शुड बनता है हैड बेटर का मतलब, ठीक है। हैड गॉन डाउन द ड्रेन, इसका मतलब होता है वॉज लॉस्ट फॉर एवर। मतलब हमेशा के लिए आपने क्या है, खो दिया है किसी चीज़ को, किसी पर्टिकुलर पर्सन को, ठीक है। हैड गॉन डाउन द ड्रेन। ड्रेन मतलब जो नाली होती है, गंदी नाली, वेस्टेज एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। आपने क्या कर दिया? वेस्ट कर दिया है किसी भी चीज़ को। अगर नाली में, ड्रेन में आपने डाल दिया है तो आपने क्या कर दिया? वेस्ट कर दिया है एक तरीके से, उस चीज़ को खो दिया है।
हैड नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन, मतलब डिड नॉट हैव मच होप ऑफ गेटिंग इट, मतलब किसी को कुछ ज़्यादा कुछ प्राप्ति या रिजल्ट्स की पॉसिबिलिटी जो है नियर बाय दिखाई नहीं दे रही है, लगता नहीं है कुछ ज़्यादा रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उस समय पे क्या होता है कि आपके पास खड़े होने के लिए पैर नहीं है। ठीक है, ये रिलेट कर लेना, इसको जोड़ लेना। खड़े होने के लिए पैर नहीं है, मतलब कुछ काम करने के लिए अब आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ओके, हेल एंड हर्टी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, तंदुरुस्त, चुस्त, हष्ट पुष्ट, है ना, ये सब मतलब हम बोल सकते हैं हेल एंड हर्टी के। हैंड एंड ग्लव, वेरी इनिशिएटिव टर्म्स, मतलब क्या है कि हैंड एंड ग्लव्स, देखो जब हम अपने हैंड्स में ग्लव्स पहनते हैं तो क्या होता है, उन दोनों का खास रिलेशन होता है, वो उसके ऊपर बड़े अच्छे तरीके से चिपक जाता है ग्लव्स, है ना, ग्लव्स बड़े अच्छे तरीके से चिपकता है किसके ऊपर, हाथ के ऊपर, है ना, तो वो क्या है, रिलेशन है अच्छा, है ना, तो वो वाली बात यहाँ पे बताया जाता है। और सेम इसी चीज़ को बताया जाता है हैंड इन ग्लव्स, इन क्लोज एसोसिएशन या फिर इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट। ओके, कहने का मतलब ये है कि क्लोज रिलेशन। ओके, हैंड इन हैंड अब पता ही है, साथ मिलके एक साथ 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 ये बोल सकते हो। हैंड ओवर फिस्ट, क्विकली और कॉन्टिन्यूसली, क्विकली और कॉन्टिन्यूसली, यानी कि हैंड ओवर फिस्ट मतलब क्या है कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से किसी काम को करना चाहते हैं। हैंडल विद किड ग्लव्स, टू ट्रीट समवन विद एक्सट्रीम केयर, मतलब बहुत ज़्यादा जब आप सावधानी रखने की बात करते हो तो हैंडल विद केयर भी होता है वैसे, और हैंडल विद किड्स ग्लव्स भी होता है, किड ग्लव्स भी होता है। किड का ग्लव्स जो है कितना, मतलब क्या है कि छोटे बच्चे से रिलेट कर लेना इसको किसी भी तरीके से। ठीक है, हैंड्स डाउन, इजीली एंड विदाउट डाउट, मतलब बिना किसी डाउट के, हैंड्स डाउन मतलब क्या है कि बिना किसी डाउट के। हैंग इन देयर, हैंग इन देयर मतलब डोंट गिव अप, या फिर टू परसिस्ट इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब क्या है कि आप गिव अप नहीं करते हैं। हैंग इन देयर का मतलब एक तो ये है, एक आप परसिस्ट करते हैं कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप जो है बो डाउन ना हो, आप जो है एक तरीके से क्या अपने आप को डीमोटिवेटेड जो है फील बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, हैंग ऑन एवरी वर्ड, हैंग ऑन एवरी वर्ड, लिसन वेरी केयरफुली, मतलब बड़े ध्यान से किसी भी बात को आप सुनते हैं। हैंग ऑन एवरी वर्ड। ओके, उसके बाद है क्या है, हैंग वंस हेड, टू बी अशेम्ड, मतलब क्या है कि किसी का सिर टंग गया, टंग गया का मतलब क्या होता है, हैंग वैसे टंगना होता है, लटकाना, टंगना, टांगना, है ना, तो यहाँ पे क्या मतलब होगा इसका, हैंग वंस हेड का मतलब क्या होगा, उसके उसका जो सिर है वो जो है क्या हो गया, शर्मिंदा हो गया, या वो शर्म से, लज्जा से, लज्जा पूर्वक उसका सिर जो है क्या हो गया, झुक गया, बो डाउन एक तरीके से वो हो गया। वैसे बो डाउन होना ना, बो डाउन होना किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और वो स्पोर्ट्स फील्ड में हो सकता है, वो एजुकेशन फील्ड में हो सकता है, कोई भी आर्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसके सामने बो डाउन मतलब उसके सामने सिर झुकाना, मतलब भाई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपने दी है, उसको वो चीज़ एहसास दिलाने के लिए हम बो डाउन करते हैं कि आपको नहीं पता है, एहसास नहीं है आपको कि आपने क्या कर दिया है अभी, आपको बाद में पता चलेगा इसका, आज के दिन के परफॉर्मेंस का, कि किस तरीके का परफॉर्मेंस आज आपने दिया है, ये वाली चीज़ बो डाउन होती है। बट जो ये होता है ना हैंग वंस हेड, ये शर्मिंदगी वाला जो है बो डाउन होता है। ठीक है, बो डाउन से रिलेट कर रहा हूँ मैं इसको, और कोई बड़ी बात नहीं है। हैंग अप वंस बूट्स, हैंग अप वंस बूट्स टू टेक रिटायरमेंट फ्रॉम ए स्पोर्ट, मतलब क्या है कि जब स्पोर्ट्स से, देखो जूतों का खास महत्व होता है किसी भी खेल में। ठीक है, स्पोर्ट्स फील्ड में जूतों का खास महत्व होता है। ठीक है, तो जूते जब आप निकाल के एक तरीके से रख देते हैं, जैसे वो हमारे रेसलर थे, क्या नाम उनका, नाम ध्यान में नहीं आ रहा मेरे को, साक्षी मलिक, हाँ साक्षी मलिक, उन्होंने जो दिल्ली प्रोटेस्ट था, रेसलिंग प्रोटेस्ट, उसके दौरान जो है निराश होके जो उनका मोटिव था उसको कंप्लीट ना कर पाने के कारण उन्होंने क्या कर दिया था, रेसलिंग को जो है छोड़ दिया, रिटायरमेंट ले लिया मतलब रेसलिंग से। ठीक है ना, तो वो वाली चीज़ होती है, तो उन्होंने जूते रखे थे
याद होगा आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या किया था, जूते रखे थे अपने, है ना। तो ये वाली चीज़ होती है। उसके बाद क्या है, हैंगिंग बाय अ थ्रेड और अ हेयर। अब यहाँ पे होता है बी इन डेंजरस सिचुएशन। इसमें क्या होता है कि आप जब बहुत ज़्यादा ज़्यादा जो है खतरनाक स्थिति में हैं, उसको बताते हैं हैंगिंग बाय अ थ्रेड या फिर अ हेयर। ये नहीं होता है कि वेरी नैरो स्केप, ये होता है कि बाल 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 बच गया, है ना, वो वाली बात। हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट मतलब जिसमें कोई मतलब ये तो हार्ड एंड फास्ट रूल है, मतलब इसको चेंज नहीं किया जा सकता, लगभग अपरिवर्तनीय है, इसके अनचेंज्ड रहेगा, इसके अंदर जो है चेंज भी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है ये कंडीशन, ये सिचुएशन, ये वाली चीज़। दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड, जिसको अल्टर नहीं किया जा सकता, या स्ट्रिक्ट है या फिक्स्ड है, उस चीज़ को बोलते हैं हार्ड एंड फास्ट। हार्ड कैश आप बोलते हो कैश में जो पैसा होता है उसको, नोट्स एंड कॉइन्स एज अपोज टू चेक्स एंड एटीएम कार्ड्स, है ना। नोट या कॉइन्स की बात करते हैं बजाय कि चेक्स या फिर एटीएम कार्ड्स की बजाय, ठीक है। हार्ड ऑफ हियरिंग, हार्ड ऑफ हियरिंग टू बी डेफ या फिर पार्शियली डेफ, मतलब या तो आप टोटली जो है आपको सुनाई नहीं देता, या आपको बहुत कम सुनाई देता है। हैज़ अ बी इन हर बोनेट, बोनेट आपको पता है गाड़ी का जो आगे का जो हिस्सा होता है वो बोनेट होता है, ढक्कन उसको आप बोल सकते हो। इज़ एन ऑब्सेस्ड पर्सन, मतलब भूत सवार होना एक तरीके से, हैज़ अ बी इन हर बोनेट। इस जुनूनी व्यक्ति को जो है एक तरीके से बोलते हैं या फिर डिनोट करते हैं। हैज़ अ फेस लाइक थंडर, इज़ वेरी एंग्री, मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा जब दिखाई देता है तो हैज़ अ फेस लाइक थ्रेड्स, है ना। थंडर, सॉरी थ्रेड्स नहीं, थंडर। थंडर पता है आपको क्या होता है, तूफान एक तरीके से, है ना, तो तूफानों को गुस्से से रिलेट करते हैं ना, वो वाली चीज़ है। होल ओवर द कॉल्स टू स्कोल्ड, है ना, मतलब खबर लेना, डांटना, फटकारना, है ना, झिड़काना, किसी को गलती के ऊपर डांट जो पड़ती है वो वाली बात होती है होल ओवर द कॉल्स। हैव अ बोन टू पिक विद समबडी, डिसएग्री और बी एनोयड विद समवन, मतलब मुद्दा या जिस बात पर चर्चा की जानी जरूरी है। हैव अ बोन टू पिक विद समबडी, मतलब कोई हड्डी है किसी के द्वारा उठा ली गई है तो उसके ऊपर चर्चा करनी है, हड्डी किसी के द्वारा उठा ली गई है उसके ऊपर चर्चा करनी है, मीन्स इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब एक ऐसी चीज़ से है कि कोई ऐसा मुद्दा है, कोई ऐसा मैटर है जिसके ऊपर चर्चा होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर, इसका मतलब है एंटरटेनिंग अ ग्रूड ओवर ए पास्ट इवेंट, या फिर नर्स अ ग्रूड, मतलब पुरानी घटना पे अभी तक जो है क्या है, गुस्सा है, ठीक है। इस ग्रूड का मतलब क्या होता है भैया, ग्रूड जो है क्या होता है, ग्रूड होता है ईर्ष्या, ईर्ष्या, बुरा बर्ताव बोल सकते हो, जलन बोल सकते हो, दुर्भाव बोल सकते हो, दुर्भाव, ठीक है, दुर्भाव बोल सकते हो, है ना, द्वेष बोल सकते हो, ये सब मतलब हम ग्रूड के बोल सकते हैं। हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर, मतलब बहुत पहले कोई घटना हुई थी, उस समय पे जो है क्या हो गया, उस समय पे जो है आप उस समय की बात जो है उस समय पे ख़त्म भी हो गई थी, बट उसको अभी तक आप लिए हुए बैठे हैं। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, टू बी मिडलसम, मिडलसम का मतलब होता है टांग अड़ाने वाला या हस्तक्षेप करने वाला, या फिर टू बी इन्वॉल्व इन ए लार्ज एंड वेरिड नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ और एंटरप्राइजेस, मतलब क्या है कि आप जो है एक से ज़्यादा कामों में क्या कर रखा है आपने, हिस्सा ले रखा है, आप एक से ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुझे डेडिकेट कर सकते हो ये जो पर्टिकुलर ईडियम है, ठीक है, क्योंकि 3 यूट्यूब चैनल्स रन करता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है ना, 3 यूट्यूब चैनल्स हो गए, और जो कि अलग अलग फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है, एक स्पोर्ट्स से हो गया, एक अपडेट से हो गया, और तीसरा एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, वैसे एजुकेशन के भी 2 हैं बट एक ही मान के चलो, ठीक है। और फिर अपना हो गया ट्यूशन, ठीक है जी, और फिर अपना हो गया क्रिकेट की प्रैक्टिस, और फिर ऊपर से गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन का टाइम निकालना या फिर कोशिश करना कि आपको एक जॉब मिल जाए, ठीक है।
तो इस तरीके की चीज़ भी जो है हमारे साथ होती हैं। तो आप ये मुझे डेडिकेट करके जो है लर्न कर सकते हो, हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। ओके, ठीक है जी, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। हैव अ फुट इन द ग्रेव, मतलब बी क्लोज टू डेथ, मतलब ग्रेव कब्र है ना, कब्र में बिल्कुल पाँव बिल्कुल कब्र में ही होना, मतलब एकदम से मौत के बहुत ज़्यादा करीब, बहुत ज़्यादा करीब, किसके, मौत के, डेथ के। ओके, हैव अ लॉन्ग फेस, लुक अनहैप्पी और डिसअपॉइंटेड, मतलब बहुत ज़्यादा उदास। देखो चेहरे पे वो कहते हैं ना कि चेहरा पढ़ लेते हैं, कुछ इस तरीके का एक सॉन्ग है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, हिंदी मूवी से रिलेटेड एक गाना है, होगा, चलो कोई नहीं। मतलब क्या है कि मैं कहना ये चाहता हूँ यहाँ पे कि जो हमारा फेस होता है उससे पता चल जाता है कि हम लोग किस तरीके के मूड में हैं, है ना, वो वाली चीज़ आपको दिख जाती है, और जब हम बोलते हैं तो क्लियरली ही पता चल जाता है। हैव अ वेल ऑफ ए टाइम, हैव अ वेल ऑफ ए टाइम, हैव एन एक्सेप्शनली फन और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, बड़ा ही मज़ेदार या फिर रोमांचक जो अनुभव लेना या होना। ठीक है, अब आप वेल से इसको रिलेट करो, वेल जो है सबसे बड़ा जीव है क्या, वेल बता देना भाई, अगर नहीं हो तो मुझे बता देना, ठीक है। 1900 में क्या हुआ, 1900 के अंदर क्या हुआ था, या इस दशक के दौरान बोल सकते हो, इंग्लैंड के अंदर जो है किसी व्यक्ति को एक उसकी शेप थी, शेप क्या कहूँ मैं उसको, एक विलक्षित सा व्यक्ति था, विलक्षित सा व्यक्ति था, या फिर आप ये बोल सकते हो कि उसका जो शरीर था ना वो बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा था। ठीक है, नॉर्मली जो शरीर है वो उससे बहुत ज़्यादा बड़ा, तो उस समय पे ये ईडियम जो है निकला था, हैव अ वेल ऑफ अ टाइम। मतलब क्या है कि कुछ अलग सा जो है एक अनुभव जो है होना, ठीक है, उसको जो है देख के ये बनाया गया था ईडियम। इंग्लैंड के अंदर ओरिजिनेट ये ईडियम माना जाता है। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, ये बड़ा रिपीटेड है, ये जो है ईडियम, इसका मतलब होता है कुल्हाड़ी को और ज़्यादा ग्राइंड करना, चमकाना। तो मतलब क्या है कि अपना प्राइवेट इंटरेस्ट जो है क्या करना, अपना उल्लू सीधा करना, ये सीधा सीधा इसका मतलब होता है, मतलब अपने निजी स्वार्थ के ऊपर काम करना। अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, मतलब आप सर्व करते हैं, उसके पीछे एक इंटेंशन है। हैव अ शेल्फिश इंटरेस्ट, या फिर टू हैव एन अल्टीरियर मोटिव, ठीक है, क्लियर है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हैव ग्रीन फिंगर्स, हैव ग्रीन फिंगर्स का मतलब क्या होगा, टू बी गुड एट गार्डनिंग, मतलब ग्रीन से रिलेटेड ग्रीनरी, पेड़ों से संबंधित लगाना, या फिर आप लोग सिग्नल्स लगा सकते हैं, ठीक है, सिग्नल्स यानी कि संकेतों से लगा सकते हैं, ठीक है, और भी ग्रीन के एक दो मतलब निकल सकते हैं जब भी ग्रीन ईडियम्स के अंदर आए। हैव वंस हैंड्स फुल, यहाँ पे टू बी वेरी बिजी, जब भी कोई बहुत ज़्यादा व्यस्त होता है उसको आप हैंड्स फुल, मतलब दोनों हाथों में उसके कुछ है, सामान है, तो वो बिजी है, मतलब वो और कुछ काम फिलहाल के लिए नहीं कर सकता, एट प्रेजेंट मोमेंट वो क्या है, बहुत बिजी है। हैव अदर फिश टू फ्राई, मतलब सम इम्पोर्टेंट वर्क टू अटेंड टू, मतलब क्या है कि आपके पास इस समय पे कोई जो है, अभी आप जो है बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, अभी आप जो है कुछ और काम नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ समय के बाद आप उस काम को कर सकते हैं, मतलब या फिर ये बोल सकते हैं इस इडियम का यूज़ वहाँ पे भी कर सकते हैं जहाँ पे किसी को कोई काम बोला जा रहा है, लेकिन वो ये कहते हैं कि अभी तो मैं इससे ज़्यादा ज़रूरी काम कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा ज़रूरी काम मेरे पास फ़िलहाल है, पहले मैं उसको कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद आपका काम कर दूँगा, ठीक है। हैव अदर फिश टू फ्राई, ओके। हैव द बॉल एट योर फीट, टू बी इन द बेस्ट पोजिशन टू डू समथिंग, मतलब आप एक ऐसी, अब बॉल जो है आपके पैरों में पड़ी है, बच्चे गली में क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, हॉकी फील्ड तो जनरली ऐसी जगह पे पॉसिबल नहीं हो पाता, तो फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, बॉल आपके पास आया, अब आपके पैरों के पास या आपके पाले में बॉल पड़ा है, पाले में नहीं कहूँगा मैं, आपके पास बॉल पड़ा है, तो आप उस बॉल को फेंकोगे, आप लात मार के बच्चों के पास फेंक दोगे, आप उसको उठा के लेके जाओगे, तो आपके पास है अभी चॉइस,
अपॉर्चुनिटी है आपके पास, ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। टू बी इन द बेस्ट पोजिशन टू डू समथिंग, मतलब कुछ भी करने की स्थिति में आप हैं और आपके पाले में अभी बोल है, आपके पास अभी बोल है। हैव द लास्ट लाफ, हैव द लास्ट लाफ टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, कोई भी आर्ग्यूमेंट था, कोई भी क्या बोल सकते हो आप, मीटिंग थी, उसमें आपने कोई प्रस्ताव, सुझाव, सजेशन दिया था, उसको मान नहीं रहे थे लोग, बट एट द एंड आप कन्विंस करने में, सबको अग्री करने में सफल हो गए, तो वो वाली बात बोल सकते हो, हैव द लास्ट लाफ। हैव योर बैक टू या फिर अगेंस्ट द वॉल, दो अलग अलग इडियम्स हैं, मतलब सेम है। टू बी इन अ डेस्परेट सिचुएशन विद वेरी फ्यू ऑप्शंस, मतलब आप जो है बहुत ज़्यादा डेस्परेट सिचुएशन में है, खतरनाक स्थिति में है या कठिन परिस्थिति में है, आपके पास ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा कम है, या फिर आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है, यू डोंट हैव एनी चॉइस, है ना, आपके पास कोई चॉइस भी नहीं है एट दिस मोमेंट या एट दैट टाइम। हैव योर हार्ट सेट ऑन समथिंग, नॉट वांट समथिंग वेरी मच, दिल से चाहना। हैव योर हार्ट सेट ऑन समथिंग, मतलब बहुत, मतलब किसी को दिल से आप पसंद करते हैं, चाहते हैं, पसंद करते हैं। हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर, टू लाइक समवन अ लॉट, या फिर बी फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड मतलब अत्यधिक, आप शौकीन हैं, उस चीज़ के बिना रह नहीं सकते, वो वाली सिचुएशन, ठीक है। हैव अ स्पॉट, हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर, दोनों का सेम मतलब लगा सकते हो, हैव योर हार्ट सेट ऑन समथिंग, हैविंग अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर। He who laughs last laugh loudest, who focuses on winning in the long term is successful। कहने का मतलब ये है कि लास्ट में आपकी जीत होती है, ठीक है ना, अंत में आपकी ही जीत होती है, ठीक है। He who laughs last laughs, he who laughs last laughs loudest, मतलब ये वो बंदा है जो अंत में आपको सफलता प्राप्त करके देगा ही देगा, ठीक है ना। अरबी घोड़े को बोलते हैं क्या, जो सबसे ज़्यादा जीतता है, ये तो अरबी घोड़ा है भाई, लंबी रेस का घोड़ा, ये लंबा जाएगा, ठीक है ना, ये वो वाली बात यहाँ पे होती है, ऐसे पर्सन को डेडिकेटेड ये इडियम होता है। ही हु फोकसेस ऑन विनिंग इन द लॉन्ग टर्म इज सक्सेसफुल, मतलब वो एक ऐसा पर्सन है जो सिर्फ सफलता के ऊपर विश्वास रखता है या अपने ऊपर विश्वास रखता है कि मैं सफल हो जाऊंगा एट द एंड, वो वाली बात। हेड इन द क्लाउड्स, डे ड्रीम या फिर डे ड्रीमर या फिर कट ऑफ फ्रॉम रियलिटी। डे ड्रीमर वही होता है जो रियलिटी के ऊपर बेस्ड नहीं होता है चीज़, ठीक है, वो जो है ज़्यादा ओवर कर जाता है चीज़ों को। हेड ओवर हील्स, उसको मैडली इन लव जो है बोलते हैं, प्यार में पागल, हेड ओवर हील्स। हेड विल रोल, हेड्स विल रोल, डिसमिस्ड और फोर्स टू रिज़ाइन, मतलब किसी को जो है एक तरीके से ये कहा जाता है, मतलब किसी के सिर के ऊपर से रोल निकाला जाता है। रोल मीन्स आप ये मान के चलो, मैं आपको कैसे बताऊं, गिरडा, किसी के सिर के ऊपर से गिरडा फेर देना, किसी को परेशान करना, है ना, किसी को क्या करना, जैसे किसी को जानबूझ के जो है नौकरी से, काम से निकाल देना, ठीक है, सज़ा के रूप में उसको कड़ी सज़ा देना, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। सज़ा, उसने जो गलती की थी उससे, उसके लिए जो सज़ा बनती थी उससे ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा कठोरता किसी के प्रति बरतना, ठीक है। हेड्स विल रोल। हर्ट एंड सोल, ये आप जानते हैं, कंप्लीटली विद ऑल द एफर्ट यू कैन पुट, पूरे तरीके से, पूरे जोर से आप जो चीज़ को करते हैं। हर्ट इन द राइट प्लेस, समवन इज गुड इवन इफ दे समटाइम्स बिहेव इन अ रॉन्ग मैनर, मतलब क्या है कि क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि ये यार दिल का माड़ा नहीं है भाई, इससे अभी गलती होगी तो आप क्या कह दोगे, उसको फांसी थोड़ी ना दे दोगे अभी उससे गलती होगी तो, है ना। तो आप ये दिल का माड़ा नहीं है, बिल्कुल गलत इंसान नहीं है ना, दिल का अच्छा हो बट कभी गलती हो गई है उससे, यार छोड़ दो यार उसको, है ना। तो उस समय पे हम ये वाला इडियम यूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन की जो है क्वालिटीज़ को डिफाइन करने के लिए, या उसके डिफेंस में बोल सकते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं, ओके।
हार्ट इन द राइट प्लेस, है ना, चाहिए, उसका दिल सही जगह पे है, मतलब वो बहुत अच्छा इंसान है, सच में वो बहुत अच्छा इंसान है, जेन्युइन पर्सन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पार्ट नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। अब तक हम लोग 700 अपने ईडियम्स एंड जो अपने फ्रेजेस हैं उनको कंप्लीट कर चुके हैं। मिलेंगे नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो होगा 15। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। देखते रहिए स्किल IQ और शिक्षा और अध्ययन। आप जो है शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, PDF चाहिए तो आप लोगों को। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस कम्युनिटी वगैरह में ये सब भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जैसे सभी चैनल्स करते हैं, कोई नई बात तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यूट्यूब एजुकेटर को यह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को क्या चाहिए, आपका एक सपोर्ट चाहिए होता है, उसको लाइक्स वगैरह चाहिए होता है उसकी प्रत्येक वीडियो पे, उसको कमेंट्स दे दो, सजेशंस दे दो, आइडियाज़ दे दो, है ना, यही उसका एक सपोर्ट होता है आपकी तरफ से। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।